हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी का एडमिशन चल रहा है, इसमें बेसिकली जो सारे तमाम कट ऑफ वाले प्रोसेस थे वो सारे प्रोसेस खत्म हो चुके हैं। टाइम आ चुका है स्पोर्ट एडमिशन का। स्पोर्ट एडमिशन के रिगार्डिंग अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये तो नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। और इसके रिगार्डिंग क्या कुछ सीट का स्टेटस है, क्या सारा आगे का तमाम प्रोसेस है, और हम आपके लिए किस तरीके से स्टैंड अप होते हैं, ये सारे कंटेंट के साथ इस वीडियो को अवेलेबल करा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा एक एक करके सारे अपडेट को। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फर्दर फ्यूचर जो भी तमाम सारे अपडेट हो हमारे द्वारा वो अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। प्लस ध्यान रखना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर वे में हम आपके लिए स्टैंड अप हो सके। फिलहाल में बात की जाती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस होता क्या है एग्जैक्टली। अगर बात की जाए स्पोर्ट एडमिशन के बारे में, तो स्पोर्ट एडमिशन का सीधा सा मतलब होता है इंस्टेंट एडमिशन। यानी जहां भी आपको पता चलता है कि सीट खाली है, आप क्या करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उस पॉइंट पे इंस्टेंट पहुंचते हैं, उस प्लेस पे, और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कराते हैं। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, वो सीट आपके लिए अलॉट कर दी जाता है। ये सिंपल सा स्पोर्ट एडमिशन की प्रोसेस का मेन पॉइंट होता है। अब स्पोर्ट एडमिशन के लिए सबसे जो स्पोर्ट एडमिशन का जो पूरी जो कहानी है, पूरी जो स्टोरी है, वो डिपेंड करती है सीट पे, कि सीट कहाँ पे है, कितना है। तो आपको मेन है सीट का इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, एंड प्लस स्पोर्ट एडमिशन कब से स्टार्ट हुआ है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप उस सीट को कैप्चर कर पाते हैं। अदरवाइज आप सीट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो सीट का स्टेटस है, सीट का स्टेटस मैं आपको बता दे रहा हूँ, और स्पोर्ट एडमिशन का जो अपडेट आएगा, जिस टाइम से प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा भी। और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस ऑनलाइन भी आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा 1 से 2 दिन, 1 दिन डिले आते हैं, यानी कह सकते हैं 24 आवर डिले आते हैं। जिससे क्या होता है, कैंडिडेट जिनके पास ऑफलाइन नोटिस होता है वो पहले ही पहुंच जाते हैं, और वो सीट को कैप्चर करने के रेस में आगे हो जाते हैं, जिससे कि उनका एडमिशन हो जाता है। और जो कैंडिडेट पीछे से जाते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। ये बेसिक स्टोरी होता है स्पोर्ट एडमिशन का। तो सीट का क्या कुछ स्टेटस है अभी के फिलहाल में, मैं आपको सीट के बारे में बता रहा हूँ। कल मैं तमाम सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में विजिट किया। दरभंगा हाउस विजिट करके आया। इसके बाद जो सारे साइंस कॉलेज में साइंस के डिपार्टमेंट है, इधर मगध महिला कॉलेज में कुछ डिपार्टमेंट्स है गर्ल्स के लिए। तो जो भी सारे तमाम डिपार्टमेंट्स थे, जो भी सारे इन्फॉर्मेशन आया, सारे इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करके इस वीडियो को बना रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सेक्शन है, एडमिशन सेक्शन इसके रिगार्डिंग क्या कुछ बताए, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, तो सारे अपडेट को सही से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया कब से लॉन्च होगी, और अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हो पा रही है। जब थर्ड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो जो कि ओवर हो चुका है, 5 मार्च को ही ये सारा प्रोसेस ओवर हो चुका है। तो अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुई, इसके रीजंस को समझ लीजिए सबसे पहले। सो गाइज, अगर रीजन के बारे में बात की जाए कि अभी तक स्पोर्ट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को बहाल क्यों नहीं की गई, तो इसका मुख्य रीजन है कोटा एडमिशन में थोड़ा सा कोटा एडमिशन के बारे में डिसीजन अभी तक नहीं हो पा रहा। मैंने आपको बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी में कोटा के रिगार्डिंग, यानी स्पोर्ट्स यानी खेल कूद कोटा, डिफेंस कोटा, म्यूजिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोटा, ये सारे कोटाज में जो टोटल सीट का 18% सीट रिजर्व होता है। अब ये अभी तक कोटा के एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किए हैं, जिससे ये 18% सीट फिलअप नहीं हुआ है। वो सोच रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो कमेटी मेंबर है, वो सोच रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये 18% सीट भी नहीं फिलअप हो पाता है, देन ये सारा सीट और जो पहले से सीट बचा हुआ है, ये तमाम सारे सीट पे स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया को हम लॉन्च करेंगे। इसी के कारण वो अभी तक स्पोर्ट कोटा यानी जो तत्काल एडमिशन होता है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किए। तो उम्मीद है कि कोटा एडमिशन का प्रोसेस पहले होगा, इसके बाद आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस होगा। और अगर यूनिवर्सिटी आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर जो स्पोर्ट्स कोटा और डांस कोटा वगैरह जो कोटा का एडमिशन है, अगर उसके प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करती है, देन इसका मतलब है कि फिर जो आपका जो स्पोर्ट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया है, वो आपका वैकेशन के बाद होगा, यानी होली की छुट्टी के बाद होगा। लेकिन फिलहाल जब मैं कल डिपार्टमेंट्स गया था, तो वो बताया था कि 2 से 3 दिनों के अंदर स्पोर्ट कोटा के भी प्रोसेस को कंप्लीट करा लिया जाएगा। मतलब हो सकता है कि कोटा के एडमिशन के लिए भी एप्लीकेशन जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट होंगे, और इधर आपका जो स्पोर्ट कोटा है उसके लिए भी सबमिट होगा। यह अंतर होगा कि कोटा का एडमिशन एक दिन पहले होगा और स्पोर्ट एडमिशन उसके एक दिन बाद होगा। तो आगे आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अवेलेबल कराया गया है। और जो कैंडिडेट यूनिवर्सिटी के नजदीक है या आसपास है, या फिर जो कैंडिडेट पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी में रिगार्डिंग स्पोर्ट एडमिशन के इंक्वायरी के लिए, वो इस बात को जानते भी होंगे कि डिपार्टमेंट से बताया जा रहा है कि अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में इसके रिगार्डिंग नोटिस आ जाएगा। तो फिर उस नोटिस के अकॉर्डिंग स्पोर्ट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त होगी। तो स्पोर्ट एडमिशन का जो अपडेट है, वो अगले 2 से 3 दिनों में पूरी प्रोसेस स्टार्ट होने की उम्मीद है। जैसे ही स्टार्ट होगा फिर हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको सीट का स्टेटस बताता हूँ। सीट 1-2 सीट नहीं, बल्कि अच्छे खासा सीट बचा हुआ है आपको यूनिवर्सिटी में रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स कोटा का जो आपका जो स्पोर्ट एडमिशन होगा, इसके रिगार्डिंग क्या कुछ सीट बचा हुआ है। सीट का स्टेटस समझ लिए। सारे सीट का स्टेटस मैं कहां से अवेलेबल कराया हूं, कुछ डिपार्टमेंट के ऑफलाइन नोटिस से, कुछ आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, या स्टूडेंट कॉर्नर का सेक्शन है, स्टूडेंट कॉर्नर का सेक्शन पे आकर के जैसे आप क्लिक करते हैं पीजी रेगुलर कोर्स सेशन एडमिशन
1 to 23 वाले सेक्शन पे। तो जैसे ही आप इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं देन यहाँ पे आपको मिल जाता है रिवाइज्ड थर्ड मेरिट लिस्ट, ऐसे करके आप इस पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सीट का स्टेटस बताता है कितना वैकेंट अभी करंटली है। तो अगर टोटल करंटली सीट के बारे में, वैकेंट के बारे में बात करें तो अभी टोटल सीट 292 सीट्स एग्जैक्ट वैकेंट है। और ये सीट मैंने सारे को एडअप किया है, यानी सबको आप जितना भी वैकेंट है आप सबको अगर जोड़ते हैं तो 292 सीट होता है। अगर बात की जाए फेमस कोर्स में कितना सारा सीट बचा है जिसपे कई सारे कैंडिडेट का उम्मीद है, तो फेमस कोर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में टोटल भी जो सीट है वो आपका 4 सीट वैकेंट है ज्योग्राफी में। फेमस के बारे में बता रहा हूँ और ओवरऑल हर सीट का कैलकुलेशन हमारे पास है, सारे का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड डायरी पे मैं मेंटेन रखा हूँ कि किसमें कितना सीट बचा हुआ है और एक सीट पे ध्यान है। इकोनॉमिक्स में बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में 36 सीट है, ध्यान रखिएगा। ये जो इसमें बहुत ज्यादा सीट होता था तो इसमें अभी सीट जो वैकेंट है वो भी मैक्सिमम है, 36 सीट वैकेंट आपका है इकोनॉमिक्स में। और वहीं बात की जाए पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में आपका 8 सीट वैकेंट है। कॉमर्स में बात की जाए तो कॉमर्स में जो सीट वैकेंट है वो आपका 12 सीट वैकेंट है। हिंदी में बात की जाए तो 18 सीट वैकेंट है। फिजिक्स में बात की जाए तो 5 सीट वैकेंट है। मैथमेटिक्स में बात की जाए तो 2 सीट वैकेंट है। वहीं अगर जूलॉजी में बात की जाए तो 1 सीट वैकेंट है। उर्दू में बात की जाए तो 20 सीट वैकेंट है। केमिस्ट्री में आपका 4 सीट वैकेंट है। अगर सबसे मैक्सिमम के बारे में बात की जाए किसमें सीट वैकेंट है तो वो आपका होम साइंस में है, जो कि इसमें अभी आपका 45 सीट वैकेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो सारे तमाम कोर्स है जो कि फेमस थे या फिर कर सकते हैं किसमें मैक्सिमम है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया। और जो भी सारे अदर कोर्सेज के बारे में आपको जानना रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर वो रेस्पेक्टेड सीट के बारे में आपको बता दूंगा। तो ये सीट का स्टेटस है, सीट अभी 292 सीट है प्लस 18% उधर का सीट है, यानी कह सकते हैं जो सीट जो तमाम पीयू में लगभग पीजी के लिए वो आपका 2000 के आसपास है। और अगर आप उसका 18% करते हैं देन वो आपका जो 18% अगर आप सीट करते हैं तो वो आपका 300 350 के आसपास सीट होता है, यानी कह सकते हैं जितना पे अभी एडमिशन की उम्मीद है वो आपका अगर आप इसे एडअप करते हैं तो तकरीबन आपको 600 सीटों के आसपास आपका स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया प्लस कोटा का एडमिशन का प्रोसेस इस सीट पे कंप्लीट होगा। तो आपको अभी अपने सीट पे ध्यान रखना है। मे भी 350 में से अगर आपके लिए 150 सीट भी बच जाता है तो फिर आपके लिए 400 से 500 के आसपास सीट हो जाएगा, तो फिर एडमिशन का चांसेस आपका बढ़ जाता है। बस इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नोटिस आपको प्रॉपर टाइम में मिलना चाहिए, ऑफलाइन नोटिस, ताकि आप टू द टाइम पहुंच सके और सीट को आप कैप्चर कर सके। टू द टाइम नोटिस पहुंचने के लिए भी कई सारे फैसिलिटीज आपके लिए चलाए जा रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप का प्रीमियम फैसिलिटी है। आप प्रीमियम फैसिलिटी को परचेज करते हैं, जो तमाम सारे ऑफलाइन नोटिस है वो आपको ऑफलाइन नोटिस मिलता है, पर्सनल सजेशन मिलता है, कब आपको पहुंचना है, कौन सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना है, किस तरीके से स्पोर्ट एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके रिगार्डिंग तमाम सारे सपोर्ट आपको व्हाट्सएप प्रीमियम फैसिलिटी के द्वारा मिलता है। और ये नोटिस आपको ऑनलाइन नोटिस के कंपेयर में आपको 24 टू 30 आवर्स पहले आपको मिल जाता है, ताकि आपको आपके पहुंचने से पहले ऐसा ना हो कि सीट खत्म हो जाए। ये सारी बात का ध्यान रखा जाता है। तो व्हाट्सएप प्रीमियम फैसिलिटी आपके लिए बेनिफिशियल है, जो कि आपको स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में पूरी तरीके से स्टैंड अप रहेगा। और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ग्रुप भी प्रिपेयर कर दिया गया है। तो जो भी हमारे तमाम सारे कैंडिडेट है जो कि प्रीमियम फैसिलिटी को ले चुके हैं, और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रुप में अटैच नहीं हुए तो वो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ताकि उनका अटैचमेंट ग्रुप में हो जाए, क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन का टाइम अब आ चुका है और ग्रुप को प्रिपेयर कल ही कर दिया गया है। तो जो भी सारे कैंडिडेट है जो परचेजिंग कर चुके हैं प्रीमियम फैसिलिटी का बट अभी तक अटैच नहीं, वो मैसेज देंगे। प्लस जो भी सारे कैंडिडेट को अटैच होना रहेगा यानी प्रीमियम फैसिलिटी को लेना रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे, वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। एक छोटा सा सर्विस चार्ज लगता है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें और अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें व्हाट्सएप पे। इसके बाद आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना होता है। इसके बाद सारे प्रोसेस पे जो हैंडलिंग है वो हैंडलिंग मेरे द्वारा डायरेक्टली किया जाता है, ताकि आपको डायरेक्टली गाइड करके आपके एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करा जाए। सो गाइज, ये तमाम सारा अपडेट आपको पटना यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन में जो स्पोर्ट एडमिशन है उसके रिगार्डिंग था। गाइज, वीडियो को इन करते हैं, आशा करते हैं तमाम सारे अपडेट आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।